की आँखी की कांटा बन गई चाल तेरी मतवाली। कौन भला इस जग में पूछे, कौन भला इस जग में पूछे जो है तेरा रे पंछी किया बुए देसी हुआ बेगाना। बहू ये तेरे कदम क्यों रुक जाते हैं, तो क्यों नहीं चल पाती बहू, आखिर बात क्या है? माँ क्या बताऊँ माँ, सुनो मैया मेरे, 3 दिन हो गए मैया खाए हुए, एक पल न मुझसे चला जा रहा, भूख और प्यास से जान निकल जाएगी, भूख और प्यास से जान निकल जाएगी, एक पल न मुझसे चला जा रहा। जानती हूँ कि तू 2 दिन से भूखी बहू, लेकिन मेरे पास तो एक पैसा नहीं है कि मैं तुझे कहीं से लाके तुझे कुछ खिला दूँ। सब्र दिल में करो मेरी प्यारी बहू, मांग कर भीख तुझे को खिलाऊंगी मैं, ईश्वर पर तुम भरोसा रखो बहू, जान दे करके तुझे को बचाऊंगी मैं। देख जिसका कोई नहीं होता है उसका भगवान होता है। आज मेरे पास न तो पैसा है न तो कुछ है कि मैं तुझे कहीं से लाके तुझे कुछ खिला दूं। एक पैसा नहीं है बहू, देख वो सामने गांव दिखा पड़ता है ना, चल के वहीं भीख मांगूंगी, भीख मांग कर मैं तेरा पेट पालूंगी। हे गांव के लोगों, आज मेरी बहू तुम्हारे पास आ रही है, इसको अपनी बहन समझकर, अपनी बेटी समझकर 10-20 रुपये 5 रुपये दीजिए भैया। ऐसी मुसीबत किसी को न दे, मौत दे दे लेकिन किसी को बदनसीबी न दे। कर दे मदद गरीब की, तेरा सुखी रहे संसार, बच्चों के किलकारी से गूंजे तेरा घर द्वार। औलाद वालों फूलों फलों, औलाद वालों फूलों फलों। भूखे गरीब की यही दुआ है, भूखे गरीब की यही दुआ है, औलाद वालों
पैसे में तुम्हारा। देख बहू, भैया कितने, जा चली जाओ, इसे ले लो भैया से, कितने दयालु बेचारे हैं। देखो गरीबी समझते वहां चली जाओ बहू। पैसे दो पैसे में तुम्हारा कुछ न घटेगा, नहीं दौलत वालों ललत वाए मेरी धन की धन और बढ़ेगा दौलत वालों। पैसे दो पैसे में तुम्हारा कुछ न घटेगा, नहीं दौलत वालों ललत वाए मेरी धन की धन और बढ़ेगा दौलत वालों। जिसने दिया है जग में, जिसने दिया है जग में उसी को मिला है औलाद वालों। औलाद वालों फूलो फलो। भूखे गरीब की यही दुआ है, भूखे गरीब की यही दुआ है। औलाद वालों फूलो फलो, औलाद वालों फूलो फलो। पैसे दो पैसे में तुम्हारा कुछ न घटेगा, नहीं दौलत वाले ललत वाए मेरी धन की धन और बढ़ेगा दौलत वाले। ये हमारी बहू परेशान है, सभी लोग मदद करिए भैया, 10-5 रुपये भीख में दीजिए। अरे जो देगा उसको भगवान कमी नहीं रखेगा, भगवान उसे और देगा। पैसे दो पैसे में तुम्हारा कुछ न घटेगा, नहीं दौलत वालों ललत वाए मेरी धन की धन और बढ़ेगा दौलत वालों। जिसने दिया है जग में उसी को मिला है औलाद वालों फूलो फलो। औलाद वालों फूलो तेरा घर बच्चों से भरा रहे, ये बाग हमेशा हरा रहे। गुंडा गुड़िया मोटर गाड़ी एक सोर हमेशा मचा रहे, एक सोर हमेशा मचा रहे, एक सोर। जिसने दिया है जग में, यहाँ जाओ भैया, प्रधान जी बैठे हैं, प्रधान जी भैया बैठे हैं, वो देखिए। जिसने दिया है जग में उसी को मिला है औलाद वालों फूलो फलो। औलाद वालों फूलो अब मैं इसी पैसे से राशन लाऊंगी। माँ ये तुम क्या कर रही माँ? तुम लोगों के सामने हाथ फैलाकर भीख मांग रही हो। ए माँ
भीख क्यों मांगती मेरे रहते हुए मेरी मैया बता दे है भीख क्यों मांगती मेरे रहते हुए मेरी मैया बता दे है देवा कहाँ क्या दिया इस दिनों में किसी ने सहारा नहीं मेरी मैया बता दे है देवा विजय बेटा, तू जानना चाहता है कि मैं भीख क्यों मांगती हूँ? मैं सब कुछ बता दूंगी बेटा। भीख हूँ मांगती पेट के वास्ते, खाना खाने को घर में है दाना नहीं। पेट के वास्ते खाना खाने को घर में दाना नहीं, इसलिए मैं वतन छोड़ कर जा रही मेरे रहने का कोई ठिकाना। लेकिन माँ, हुआ क्या जो तुम लोगों के सामने भीख मांग रही हो? क्या देवा ने तुम्हारा साथ नहीं दिया माँ, जो तुम्हें दर बदर ठोकर खाने को छोड़ दिया? विजय बेटा, देवा का तूने नाम लिया, मेरा कलेजा ही फट रहा है जैसे तूने नाम लिया मेरे बेटे देवा को। आखिर हुआ क्या माँ, मुझे साफ साफ बता। 3 दिन हो गए आज मारी डाला गया है लकी तेज गई। ओ क्या कहूँ मुझसे रूठा जो भगवान है। क्या कहूँ मुझसे रूठा जो भगवान है। आपसे हूँ बहाती हूँ सारा क्या कहूँ मुझसे रूठा जो भगवान है। माँ, ये तू क्या कह रही माँ? ऐसा नहीं हो सकता। देवा मेरा दोस्त मुझे छोड़ के नहीं जा सकता माँ, कह दे झूठ है माँ। ये झूठ नहीं है विजय बेटा, ये सत्य है। तुझे बचाने के लिए मेरा बेटा देवा आया और तुझे बचा लिया उस सिकंदर से। अरे जब तेरे भाई देवा को जालिम मार रहे थे, वो तड़प तड़प की चिल्ला रहा था, कोई मुझे बचा लो, कोई मुझे बचा लो। उसको किसी ने नहीं बचाया विजय बेटा, मार डाला जालिमों ने मेरे बेटे देवा को। माँ, तुम चिंता मत करो, अभी तक तुम्हारा बेटा विजय जिंदा है। जिसने भी हमारे दोस्त देवा को मारा है, कसम ईश्वर दी की माँ, मैं इन कुत्तों को छोड़ूंगा नहीं, उन्हें सलाखों के पीछे डालूंगा। लेकिन माँ, इस वक्त इस समय तुम हमारे साथ घर चलो।
नहीं विजय बेटा, मैं तुम्हारे साथ नहीं जाऊंगी, क्योंकि जब मेरा बेटा ही नहीं रहा, इस संसार से चला गया, हमेशा हमेशा के लिए हमें छोड़कर, मैं आपके सर की बोझ नहीं बनना चाहती बेटा। कैसी बातें करती है माँ? हाँ, एक दिन तुमने ही कहा था हमारे एक नहीं बल्कि दो दो बेटे हैं, देवा न रहा तो क्या हुआ? मैं हूँ माँ। क्या? हाँ माँ, देवा का मुझ पर बहुत बड़ा एहसान है। आज मैं एक कर्ज चुकाना चाहता हूँ माँ, मैं तुम्हारी सेवा करना चाहता हूँ माँ। अगर तुम मुझे अपना बेटा मानती हो तो हमारे साथ घर चलो माँ। बेटा, मैं तुमसे कैसे कहूँ, अगर तुमने सहारा दे रहे हो तो मैं चलने के लिए तैयार हूँ बेटा। आओ माँ। चलो बेटा। पिताजी नमस्ते। नमस्ते। अब तो पढ़ के पुलिस ऑफिसर हो गया। अगर अब तेरी माँ होती तो जो पुलिस ऑफिसर की न खुश होती। हाँ पिताजी। लेकिन 20 साल हो गए, तेरी माँ को डाकूसरों ने मार डाला था। बोल बेटा, तेरी पुलिस ट्रेनिंग यात्रा कैसी रही? पिताजी, जब मैं पुलिस ट्रेनिंग पास करके घर वापस आ रहा था, रास्ते में मुझे सिकंदर नाम का डाकू मिल गया। वो तो मुझे जान से मार डालता, लेकिन एक देवा नाम के फरिश्ते ने आकर मुझे बचा लिया। सिकंदर नाम का डाकू? हाँ। तो जानता है बेटे के डाकू से हमारी पुरानी दुश्मनी है। और सूरज सिंह का बेटा सिकंदर होगा, जो कि हमारी परिवार का जानी दुश्मन है। हाँ पिताजी, वो डाकू सूरज सिंह का बेटा सिकंदर ही था। वो तो मुझे जान से मार डालता, लेकिन देवा ने आके मुझे बचा लिया। बड़े अफसोस की बात है पिताजी, जिस नौजवान ने मेरी जान बचाया, इस देश के जालिमों ने उसे मार डाला। क्या कहा? जिन नौजवान ने तेरी जान बचाई, दरिंदे से मार डाला? हाँ पिताजी। ये तो बहुत गजब हुआ। देवा की बूढ़ी माँ और उसकी विधवा औरत दर बदर की ठोकरें खा रही थी, लोगों के सामने हाथ फैलाकर भीख मांग रही थी। मुझे उनका दुख देखा न गया, मैं उन्हें अपने घर ले आया हूँ। बा बेटे माँ, गिरते हुए इंसान के ऊपर उठाना, यही तो इंसानियत के सबसे बड़ा धर्म है। भूखे को खाना खिलाना, प्यासे को पानी पिलाना, यही तो इंसानियत का सबसे बड़ा धर्म है। आज हमें गर्व है, मैंने अपने बेटे को पढ़ा लिखा एक ऑफिसर बनाया। बुला वो लोग कहाँ हैं? अभी बुलाता हूँ। माँ, नमस्ते सर। नमस्ते। आपका नाम? शारदा देवी नाम है साहब। शारदा। और ये है? ये हमारी बहू है साहब। बड़े अफसोस की बात है, आप पहले से विधवा थी, लेकिन भगवान ने क्षण समझ में इस बेचारी को विधवा बना दिया। हाँ साहब। ये गम का पहाड़ है। मैं तो पहले से ही विधवा थी, लेकिन समाज के जालिमों ने मेरे बेटे देवा को जान से खत्म कर दिया। मेरी बहू विधवा हो गई साहब। शारदा, ये दुनिया वागमन का संसार ही, जब प्राणी मर जाता कभी वापस नहीं आता। छोटी सी उम्र में एक बेचारी विधवा हो गई, बड़े अफसोस की बात है। हाँ साहब, आखिर मैं क्या करूं, भीख मांग मांग कर इसका पेट पालती हूँ। इसी में आता है कि मैं मर जाऊं। कब तक भीख मांगती रहूंगी, कब तक इसका पेट पालती रहूंगी। शाम में तुम तो मर जाओगी। इस बेचारी क्या होगा? जब भगवान ने छोटी सी उम्र में इसे विधवा बना दिया, इसे जीने का सहारा चाहिए। इसकी उम्र भी क्या है? साहब, आप ही कोई सलाह बता दीजिए, आखिर मैं क्या करूं साहब। शारदा, मैं तुम्हें एक रियायत दूं। बताइए साहब। अगर आप मेरी बात बुरा न माने तो। नहीं साहब। शारदा, ये दुनिया बड़ी जालिम है। तुम्हारी बहुत जवानी खूबसूरत थी, अगर गुंडों की नजर तुम्हारी बहुत बड़ी
अब औरत होकर के अपनी बके हिफाजत नहीं कर सकी। जी हाँ साहब। सुनो सरदार, बताइए साहब। यरे सारे धामान यार कहे ना हमारा, यरे सारे धामान यार कहना हमारा, यार चमक जाए फिर से ये जीवन तुम्हारा। लेकिन साहब मैं भी आपसे कुछ कहना चाहती हूँ शायद। कहने का क्या मतलब, कहने का क्या मतलब, साहेब है तुम्हारा, कहने का क्या मतलब। साहेब है तुम्हारा, चमक जाए कैसे, चमक जाए कैसे, जीवन अब ये तुम्हारा, चमक जाए कैसे। विजय को विवाह के बंधन बांधो, विजय को यो चमक जाए फिर से ये जीवन तुम। यार चमक जाए फिर से ये जीवन तुम। शारदा, अगर मेरी बात मानो, अपनी बहू का हाथ हमारे बेटे बीजी का हाथ दे दो। हमारा बेटा पढ़ लिखा पुलिस ऑफिसर है, इसके मांग में सिंदूर भरेगा, ये लाल जोड़े में सजेगी, सोखी हुई क्यारी फिर शहरिया ले आ जाएगी। शारदा नहीं साहब, ये कैसे हो सकता है साहब? आपका बेटा अभी कुंवारा है, मेरी बहू विधवा हो गई है, ये शादी कैसे हो सकती है? ये लोग, ये समाज तुम्हें क्या कहेंगे साहब? समाज की बात करती हो? समाज में पहले बहुत बुराइयां थी। जब कोई नारी का पति मर जाता था, समाज के लोग उसके पति की सबसे जिंदा जला देते थे। राजा राम मोहन राय ने सती प्रथा का अंत कर दिया। तुम और मैं चाहूं तो सब कुछ हो सकता ही। हमारे बेटे के हाथ में हाथ दे दो, हमारे बेटे की मांग में सिंदूर भरेगा, लाल जोड़े में सजेगी, सोखी हुई क्यारी फिर शहरिया ले जाएगी। शारदा, आपने ठीक कहा, मैं बहू से बात करती हूँ, अगर बहू तैयार होती है तो मैं शादी अवश्य कर दूंगी। ठीक है, अपनी बहू से ले लो। जी हाँ साहब। बहू, हे बहू, 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 देखो मैं तुमसे कुछ बात कहना चाहती हूँ। क्या कहना चाहती हूँ माँ? मेरी बातों का इनकार नहीं करना बहू, क्योंकि तू बहू नहीं हमारी बेटी है। हमेशा तुझे मैं अपनी बेटी समझी हूँ। बहू, आपसे है निवेदन बहू जी मेरी, आपसे है निवेदन बहू जी मेरी, तो चमक जाए फिर से दोबारा गगन, आपसे है निवेदन
प्रभु से है निवेदन, बहू जी मेरी तो चमक जाए फिर से दोबारा गगन, तू सुहागन बने मेरी प्यारी बहू। तू सुहागन बने मेरी प्यारी बहू, मार विजय गुतु अपू नए धार सजन, तू सुहागन